नमस्कार। गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान की सबसे चर्चित सीट टोंक में। टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये सचिन पायलट की सीट भी है। सचिन पायलट, जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ और टोंक के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो टोंक शहर का क्या मिजाज है, पिछले 5 साल के अंदर कितने वादे यहां पर पूरे हुए, कितने वादे अभी जो है वो पेंडिंग में हैं, लोग क्या सोचते हैं, जो विपक्षी पार्टियां वो क्या सोचती हैं, इसको लेकर आज हम टोंक में चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहां पर काफी सारे स्थानीय लोग जमा हैं, उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टोंक के वो कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है वो लगातार नेताओं से बात करती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल हक। हक साहब, 5 साल हो गए, 5 साल में टोंक कहाँ तक पहुँचा है? भाई देखो, 5 साल में क्या, हमें तो देखते हुए हो गए। जो चीज रहती है और स्थानीय आदमियों को अपनी मेहनत से अपना शहर बसाता है, अपने शहर के लिए काम करता है, स्थानीय लोग ही सब कुछ करते हैं। बाकी नेताओं को तो अपन वोट देते हैं खाली, बाकी सब मिलके स्थानीय लोग ही करते हैं अपने शहर का विकास। सब पार्टी के प्रति अगर अपन देखेंगे, ठीक है, अपन वोट जरूर देते हैं, लेकिन मेले का अगर कोई काम है तो जब मेले की जनता। आप बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे वादे थे जो पूरे नहीं हुए? अपन तो वादे मानते नहीं सर, अपन तो खुद सक्षम है। अपन को हमें ये मालूम है कि मुझे 2 रोटी कमा के खाना है मुझे खुद को। नहीं, लेकिन सर आप इन 5 सालों के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो आपको लगा होगा कि इन 5 सालों में हुआ है। नहीं, होने को तो पूरा शहर जानता है, पूरा मीडिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन आपका क्या नाम है? अकरम खान मेरा नाम है। अकरम साहब, आप बताइए इन 5 सालों के अंदर टोंक कहाँ पहुंचा? सर 5 सालों की क्या बात करूं मैं, पिछले देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक टोंक जहां था ना वहीं पर है और उससे भी बुरे हालात में है। और पिछले 5 साल की बात करूं तो हमने एक गलती करी, पूरे टोंक वालों ने एक वीवीआईपी एमएलए हमने चुन लिया जिससे मिलना भी हमारा नहीं हो पाया आज तक। और उन्होंने टोंक के अंदर टोंक के विकास को लेकर अगर विधानसभा में एक स्पीच भी उन्होंने की हो तो कोई बता दे मेरे को। इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि टोंक के हक में उन्होंने एक आवाज उठाई, 54,000 वोटों से जिताया। उसके अलावा कांग्रेस की नीति, बीजेपी तो आपको पता है कि देश में नफरत की राजनीति कर रही है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस दोहरी नीति रखती है, मुसलमान को वोट बैंक तो बनाती है, लेकिन मुसलमान की जो परेशानियां हैं, जो मॉब लिंचिंग है, उसके खिलाफ आज तक कानून नहीं बनाया। और भी बहुत सारे मुद्दे, किसानों का कर्जा कहाँ गया, जो मदरसा पैरा टीचर को परमानेंट करने की बात थी, इनके घोषणा पत्रों की बातें हैं, ये कहाँ गई? तो देखा यह गया है कि जहाँ था टोंक वहीं पर है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। रोजगार के क्षेत्र में फिर से लौटूंगा आपके पास में। आपका क्या नाम है? अकबर खान नाम है मेरा। अकबर साहब, आप बताइए, मैंने काफी लोगों से अभी बात की, कुछ नाराजगी है उन लोगों की। आपको लगता है कि पिछले 5 साल के अंदर टोंक को काफी कुछ मिला? बिल्कुल साहब, जो है सचिन पायलट के यहाँ आने से टोंक के अंदर बहुत सुधार हुआ है। कई विकास हुए हैं यहाँ पर, जो विकास बरसों से नहीं हुए थे। कई विधायक आए, आके चले जाते थे, लेकिन एक सचिन पायलट ऐसे हैं जो प्रत्येक महीने यहाँ पर आते हैं, गाँव का दौरा करते हैं, सिटी की जानकारी लेते हैं, यहाँ के 7 अस्पताल की जानकारी लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। उनके इस कार्यकाल के अंदर जो चल रहा है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा सर कि एक रेल का मुद्दा जो चल रहा है बरसों से, हमारे गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, उनके हर भाषण के अंदर होता है कि मैं देते देते थकूंगा नहीं, आप लेते लेते थक जाओगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये तो बताएं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में रेल को लिया गया था तो वो आज तक दी क्यों नहीं गई? आप उस वादे को तो पूरा कीजिए। तो इधर देखिए, आप सांसद महोदय हैं हमारे यहाँ पर, माननीय सांसद महोदय ये कह के टाल देते हैं कि राज्य सरकार जो है मतलब भूमि वापसी और आधे पैसे दे, जबकि मामला केंद्र सरकार का भी है। आपने भी वादा करा था कि अगर राज्य सरकार नहीं देती है तो पूरा खर्चा वहन मैं करूंगा, अपने पास से करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। होना चाहिए, क्योंकि अगर रेल आती है तो यहाँ पर रोजगार बढ़ते हैं, यहाँ की बेरोजगारी दूर होती है। तो रेल एक बड़ा मुद्दा है टोंक के लिए, जो अब तक पूरा नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकार खान है जी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ा चेहरा विधायक के तौर पर रहा और उन्हें टिकट पार्टी ने नहीं दिया, बल्कि पार्टी से टिकट उन्होंने टोंक के लिए लिया, क्योंकि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 12वें पॉइंट में चौथा सब पॉइंट डाला कि टोंक को रेल से जोड़ा जाएगा।
टोंक को रेल से जोड़ने की जहां बात है, रेल तो दूर की बात है, रेल का स्टेशन के सिटी तक नहीं आई, जबकि यहाँ के चिल्ड्रन पार्क के अंदर जो बच्चों की ट्रेन थी वो रेल तक गायब हो गई यहाँ से। नगर परिषद फुल भ्रष्टाचार पे काम कर रही है। नगर परिषद में जिधर देखो लूटपाट मची हुई है, और उसका जब पायलट साहब भ्रष्टाचार के विरोध में रैली निकालते हैं तो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेके रैली निकाल रहे हैं। आप सिर्फ 5 साल आपने गहलोत साहब से लड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया, और टोंक की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस समझ रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, मैं आपके पास आता हूं, आप व्यापारी संघ से हैं जी सर। 5 साल के अंदर आपको लगता है कि जो है वो इंडस्ट्रीज को लेकर टोंक में काफी विकास हुआ है? देखिए, इंडस्ट्रीज को लेके कोई भी विकास टोंक में नहीं हुआ। पायलट साहब जब हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने हमसे कई वादे किए थे, उसके अंदर एक वादा इंडस्ट्री का भी था, लेकिन इंडस्ट्रीज को लेके विकास नहीं हुआ। उल्टा इंडस्ट्रियल एरिया से काफी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गायब हो गई, बंद हो गई। और सबसे बड़ा मुद्दा टोंक के अंदर रेल का तो है ही, लेकिन उसके साथ में स्थानीयता का भी एक मुद्दा है। स्थानीय विधायक यहाँ पर होता है तो जनता जाकर उनसे अपनी बातचीत कर सकती है, अपनी बात रख सकती है, लेकिन पायलट साहब से मिलना बहुत दूर की बात है, उनको देखना भी लोगों के लिए नसीब नहीं हो पाता। यानी ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक बेरवा, भीमसेना जिलाध्यक्ष। तो अशोक जी, आप बताइए कि आप जो है वो भीम आर्मी पार्टी की तरफ से जो है आप यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर, बताइए। मेरा निवेदन ये है कि यहाँ पे जितने भी ये लोग खड़े हुए हैं, मैं इनसे एक जानना चाहता हूँ, जहाँ सचिन पायलट साहब के लिए बहुत बड़ा चेहरा की बात कर रहे हैं, जिनके पास जो ही इनके पास सत्ता दी गई थी तो सिर्फ एक आवेदन दिया था कि टोंक में एक खेल मैदान है जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उसको सिर्फ मैंने ये कहा था कि इसको अंबेडकर स्टेडियम घोषित कर दिए जाए, लेकिन आज दिन तक उस काम को न कर आज भी पेंडिंग रख रखा है। जहाँ पे विकास की बात करते हैं, नगर परिषद बोर्ड आपके सामने, जब से बोर्ड बना है अभी तक एक भी मीटिंग हुई तो बता दे। पायलट साहब ने प्रश्न ज्ञान क्यों नहीं लिया? आप हॉस्पिटल के संबंधित आ जाओ, हॉस्पिटल में सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें डॉक्टर रेफर कर देते थे। यहाँ पे सड़कों की हालत ये है, यहाँ पे सीवरेज जिन्होंने काम किया है, नाम मात्र पाइपलाइन डाली गई, खाना पूर्ति की गई है, पायलट साहब ने कदम क्यों नहीं उठाए? ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन की बात करते हैं। आज पिछले 20 साल के इतिहास में मंत्री बड़े से बड़े दिए हैं यहाँ पे। इस टोंक जिले में चिकित्सा मंत्री भी दिया है, उप मुख्यमंत्री भी दिया, सभी तरह के मुख्य दिए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की जितने मंत्री दिए उनकी इच्छा शक्ति नहीं है इस टोंक का विकास कर सके। और आज टोंक सिर्फ विकास के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए तरस रहा है। जयपुर के बेहद करीब है टोंक जिला, और जितना जयपुर टोंक के लोगों का मानना है कि जयपुर की नजदीकी का जितना फायदा टोंक को मिलना चाहिए था उतना मिलने में अभी काफी समय लगने वाला है। आपका क्या शुभ नाम है? दुर्गेश गुप्ता, अध्यक्ष सूचना अधिकार समिति। गुप्ता जी, आप बताइए, 5 साल में टोंक कहाँ पर पहुँचा है और कितना फायदा जो है वो टोंक को मिला है? टोंक का दुर्भाग्य रहा कि सचिन पायलट साहब को यहाँ से विधायक चुन के भेजा गया। पूरे 5 साल मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री ने इनको नकारा और निकम्मा घोषित किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि इनके पूरे 5 साल के अंदर इन्होंने टोंक की कहीं से भी कोई सुध नहीं ली। प्रशासन हावी है, जनता बिल्कुल परेशान है। अगर कहीं विकास हुआ तो पिछले जो 5 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो सभापति लक्ष्मी जैन थी, उन्होंने इस टोंक का चौमुखी विकास कराया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 साल सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के चक्कर के अंदर टोंक की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ आप देख लीजिए, इतने बड़े नेता होने के बावजूद जहाँ इनको राष्ट्रीय स्तर का नेता कहते हैं, ये एक पार्षद से भी गए गुजरे हुए नेता साबित हुए टोंक के लिए। क्या कहती है आपकी टोंक विधानसभा सीट? टोंक विधानसभा सीट जो गत 5 वर्षों के हम हालात देखें तो यहाँ पर शिक्षा ले लो, यहाँ के बड़े उद्योग धंधे, यहाँ पर शिक्षा कोई बड़ा हब नहीं खुला। जो उम्मीदें जिस नाम से हमारे विधायक महोदय वर्तमान जो हैं, उन्होंने जिस उम्मीद से लोगों ने चुनाव पे एक तरफा मतदान करके कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे टोंक के विधायक, वो उसमें निराशात लगी है। और टोंक जहां शुरुआत था वहीं पर है। इनके आपसी अंतरकलह की वजह से टोंक का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैडम, आपका क्या शुभ नाम है? सरोज बंसल, जिला प्रमुख। सरोज जी, आप क्या कहती है इसको लेकर? मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले समय में जो इनकी आपसी अंतरकलह के कारण आज बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है। आज जो भी समीकरण बैठ रहे हैं, बीजेपी पूरे भरपूर उससे वापस आएगी। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। यही सिचुएशन है या आपको लगता है कि नहीं, वास्तव में विकास हुआ है, जो जरूरी चीजें आपने मांगी थी वो आपको दी गई है? नहीं, देखिए सर, आप
खुद ये देखिए कि आप जिस सड़क से चल के आएंगे वहाँ कितने गड्ढे हैं। शिवर के नाम पे हर जगह गड्ढे खोद रखे हैं। पेयजल की समस्या है, आज हमारे पीने के लिए गटर का पानी आ रहा है। पूरा शहर पेयजल की परेशानी से जूझ रहा है। हम लोगों को बोल चुके हैं, हमारे चेयरमैन साहब को बोल चुके हैं और लोगों को बोल दिया है, यहाँ तक कि इवन जयन साहब को भी बोल दिया, पर इस समस्या से हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आप हॉस्पिटल जाके देखिए, जहाँ पर कोई एसी नहीं चल रहा है, कोई पंखा नहीं चल रहा है। आप मातृ एवं शिशु जो बच्चों का है उसमें जाके देखिए, पीने के लिए पानी नहीं है ठंडा। आपकी जो रसोई है उसका हाल देखिए जाके। तो शहर में विकास के नाम पर सिर्फ जो वादे किए गए थे वो खोखले साबित होते हैं। सर आपका क्या शुभ नाम है? धर्मेंद्र सिंह राजावत। धर्मेंद्र जी ये बताइए कि इन 5 सालों के अंदर, जैसा कि हमने दूसरे लोगों से भी बात की, उनका कहना है कि कुछ चीजें पूरी हुई हैं, लेकिन जितना विकास का फायदा जयपुर के नजदीक होने की वजह से टोंक को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। देखिए, गवर्नमेंट प्रत्येक सरकारें जनता के हित के संबंध में ही कदम उठाती है, जनता के हित की ही योजनाएं देती है। लेकिन टोंक विधानसभा की जो बात है, आप टोंक विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। टोंक विधानसभा में हमारे साथ सीन जो रहा है वो रहा है, बड़े घर बेटी थी मलबा का सासा। हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम रही कि सचिन पायलट साहब का बड़ा नाम है, बड़े लीडर हैं, केंद्रीय नेता हैं, लेकिन जो बेनिफिट टोंक की जनता को मिलना चाहिए था और जो प्रशासन पे वॉच उनकी रहनी चाहिए थी, वो वॉच प्रॉपर नहीं रख पाए। और उनके कारण उनके आपस के सामंजस्य हो सकते हैं या उनकी क्या सोच हो सकती है, क्यों उदासीन रहे, उसका कोई कारण अब तक जनता को समझ में नहीं आया है। नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार एक नॉर्मल आदमी जो समझ सकता है, हमारे विधायक साहब क्यों नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ के कुछ मुद्दे व्यापारिक उद्योग को बढ़ाने के थे, उन मुद्दों पे उन्होंने बढ़कर क्यों भाग नहीं लिया, ये हमारी जनता के समझ से बाहर है। आपका क्या शुभ नाम है सर? मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, बस हाथ ऊपर रखिएगा। आपका क्या नाम है सर? तारिक अजीज है सर। तारिक साहब ये बताइए कि इन 5 सालों के अंदर जो आपसे वादे किए गए थे वो पूरे हुए? हमें ठगा गया है साहब। जिस तरह हमें बड़ा नाम दे के कहा गया था कि हमारा जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, उसको ढका गया। और हमारे यहाँ स्थानीय विधायक हमेशा काम आया गया है और हम लोग पूरे टोंक वासी यही चाहते हैं कि कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हम स्थानीय की मांग करते हैं। स्थानीय के सिवा कोई नहीं हो, कोई भी विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, टोंक की जनता को ठगने का काम कोई ना करे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। हम सब चाहते हैं कि स्थानीय हो विधायक, उसके लिए हम। आप संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल संतुष्ट, 100%। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए कि कौन कौन से काम हैं जो आप यहाँ बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नाराजगी है यहाँ पर, बताइए। ऐसा हमारे यहाँ एक पुल बनाया इन्होंने भी, गहलोत घाट का, 243 करोड़ रुपए का, जयपुर से, और कनेक्टिविटी उसकी। केंद्रीय विद्यालय बनाया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलवाया और कई काम कराए शहर में, जगह जगह विकास काम कराया, मुस्लिम हॉस्टल कराए, दलित बस्तियों में जो सामुदायिक केंद्र खुलवाए। ऐसी कोई कमी नहीं रही यहाँ पे। जो मूलभूत सुविधा है वो सारी उन्होंने पूर्ति की पायलट साहब ने, और पायलट साहब जैसा नेता टोंक को मिलना भी नहीं है। लेकिन फिर ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी साहब सभी होते रहे, सब अपने अपने कैंडिडेट की सब बोलते हैं। इसमें 17 कैंडिडेट हैं, लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। हम तो संतुष्ट है साहब इस चीज से। हमारे यहाँ का दलित भी संतुष्ट है, हमारे यहाँ का मुस्लिम भी संतुष्ट है, हमारे यहाँ का जनरल कास्ट का आदमी संतुष्ट है। आप आसानी से मिल पाते हैं? बिल्कुल आसानी से मिल पाते हैं। अभी फिर आ रहे हैं 4 और 5 तारीख को, वो 4 यहाँ पे 3 जगह बेरवा समाज की धर्मशाला में प्रोग्राम है उनका, बाड़ा में है जो मुस्लिम समाज में प्रोग्राम है उसका, मुस्लिम समाज में है जो हमारे 5 बत्ती प्रोग्राम है उनका, सभी में आते हैं। बुलाओ, सबके आएंगे, बुलाओ तो सही। चाहूंगा आपके पास, आप बुलाते ही नहीं है। मेरा नाम मनोज काला है, पहले मैं बिजली बोर्ड का यहाँ मेंबर भी था। तो हमारे हर महीने में एक मीटिंग हुआ करती थी, कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष होते थे। लाइट जाने से पहले हमें वो बताया करते थे कि फला दिन लाइट इतनी देर के लिए कटेगी। आज आलम ये है कि 2-2, 3-3 घंटे भी लाइट नहीं आती है, कोई सुनने वाला नहीं। जयन साहब को फोन करे, फोन उठाते नहीं। एक्शन साहब को फोन उठाए, करे, फोन उठाते नहीं। बिल्कुल जैसे बावरा होता है ना शेर, जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता, वैसे टोंक की हालत है। हॉस्पिटल ले लो, किसी की पैर की हड्डी भी टूट गई तो डॉक्टर साहब जयपुर रेफर कर देता है, वो अपने ऊपर कोई भला नहीं करता। तो क्या कोई सुनने वाला कोई नेता नहीं है? आपका क्या शुभ नाम है? कैलाश जी, आपको क्या लगता है, आपके वादे पूरे हुए मैनिफेस्टो में? बिल्कुल सर, राजस्थान सरकार ने 5 साल में इतने काम करा दिए जितने नहीं हो सकते। राजस्थान सरकार ने जो वादे किए थे उनको सबको निभाया। जैसे टोंक में मेडिकल कॉलेज, अभी हमारे दौलत की पुलिया, अमीनपुरा की 35 करोड़ की पुलिया, बड़े बड़े काम राजस्थान सरकार ने करवाए हैं जो सराहनीय है। और जितनी भी
जितनी भी योजना है जो मैनिफेस्टो में थी सरकार की, उन्होंने सबको निभाया। जैसे ओपीएस लागू की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान सरकार ने सारी चीजें उन्होंने लागू की है। आपने क्या नाम बताया था सर? मैं तो कमलेश चावला। कमलेश जी मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों से सुन रहे हैं जी, आपने कई काम गिनवाए कि ये काम हुए हैं, बावजूद इसके यहाँ मौजूद लोगों का ये कहना है कि नेता बहुत बड़े हैं, वो उनके कद से वाकिफ हैं, उसका फायदा जितना मिलना चाहिए था टोंक को उतना नहीं मिला है। ये कहना, ये नाराजगी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, अभी शहीद पार्क स्मारक हमारा बन रहा है, ऐसा कोई पार्क नहीं था। उसके अलावा अभी ये जो हमारे 3 तालाबों का जो है, जो उसमें विकास का पैसा आया है, उनको शुद्धिकरण करके उसमें जो बोटिंग वगैरह कराई जाएगी। जितना समय उन पायलट साहब ने दिया, और उसके अलावा जो जो विकास कार्य कराने चाहिए थे, लगातार दौरे भी होते हैं उनके। बिल्कुल दौरे होते हैं लगातार, हर महीने 2 महीने में 2-2, 3-3 दिन यहाँ रुकते हैं और दौरे होते हैं उनके रूरल एरिया में जाके देख लीजिए आप, उसमें रूरल एरिया में जाके देख लीजिए आप, उनके बराबर दौरे होते हैं, बराबर रोड वगैरह, कम्युनिटी हॉल, हर चीज का विकास करते हैं। हॉस्पिटल्स बढ़ाए उन्होंने, स्कूलें उन्होंने क्रमोन्नत कराए, उन्होंने सारे काम करे यहाँ पे। आप सहमत हैं इकबाल साहब? बिल्कुल सहमत है साहब। मैं तो ये कहूंगा कि जो अस्पताल जो है रोया करता था, पायलट साहब के आने के बाद 80 डॉक्टर लगा दिए गए हैं। 24 घंटे जो है मतलब मरीज कभी भी आसपास जा सकता है। वो व्यवस्थाएं दी है पायलट साहब ने जो देखने योग्य है। और ये वो राष्ट्रीय नेता है, लोग कहते हैं राष्ट्रीय नेता है, हाँ राष्ट्रीय नेता है, लेकिन वो लोकल विधायक से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो महीने के अंदर 2 बार आता है। गांव का ये हाल है कि गांव ढानी के अंदर जहां रोडों में गड्ढा हुआ करते थे, आज वहां पर आदमी जो है बड़े आराम से जा सकता है। ग्रामीण का तो वो विकास हुआ है जिसका जवाब नहीं। शहर के अंदर लाजवाब विकास हुए हैं। पायलट साहब जो है मतलब टोंक का भाग्य है। पायलट साहब जो है टोंक के लिए वरदान है। और मैं कहता हूं आने वाला, एक चीज और कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि पायलट साहब 54,000 वोट से जीते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे से वो टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो 72,000 के वोटों से जीतेंगे, क्या हमारा कहना है। ये पीछे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब की ये स्मारक है। ये बीजेपी के राज में 5 साल तक हमने बहुत निवेदन किया कि साहब इसकी छतरी लगवा दीजिए, इसका थोड़ा विकास करा दीजिए, पर 5 साल तक हमें गोलियों के अलावा कुछ नहीं मिला। और जैसे यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड बना, पायलट साहब आए, ये 14 लाख का काम यहाँ बाबा साहब का ये काम कराया गया। बीजेपी के राज में दलितों के लिए कोई काम नहीं होता, सिर्फ हमें यूज लिया जाता है, यूज एंड थ्रो किया जाता है। और इस राज में हमको सम्मान दिया है। और बाबा साहब की देख लीजिए ये विकास ये हुआ है। बड़ी शिकायत है यहाँ पर लोगों की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में बिल्कुल जब से पायलट साहब यहाँ पर आए हैं, एमएलए बने, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं काफी सुधरी है। यहाँ पर पोस्टें बहुत ज्यादा खाली थी, सारी पोस्टें भर दी गई हैं। और मेडिकल कॉलेज खुला है, पायलट साहब की देन है। पायलट साहब ने विकास कार्य काफी किए हैं और पायलट साहब बहुत वोटों से जीतेंगे। और ऐसा लीडर आज तक टोंक के अंदर नहीं आया और ना ही कभी आने की उम्मीद है। 5 साल के अंदर जो वादे आपसे किए गए थे वो पूरे हुए। टोंक शहर को उतना फायदा मिल पाया जितना आपको जरूरत थी, उतना विकास हो पाया? बिल्कुल। टोंक शहर ही नहीं बल्कि टोंक जिला सचिन पायलट साहब के यहाँ आने से पूरा टोंक जिला भारत के पटल पर आया है। और विकास कार्य की बात करें कि तो मैं जिस जाति से आता हूँ उस समाज का मूल वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को आते हुए पिछले मूलभूत आवश्यकताओं से भी हम रहे। पायलट साहब ने बगैर भेदभाव करते हुए, बगैर बूथ के मतभेदों को गिनते हुए उन्होंने करोड़ों के काम हमारे मूल आबादी माली समाज की आबादी में करवाए। अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, जिस तरह यहाँ मौजूद पार्षद और सभी बता रहे हैं कि 3 साल नगर परिषद को बोर्ड की मीटिंग कराए हो गए। अगर ईमानदारी से काम कर रही थी तो इन भ्रष्टाचारियों को 3 साल में मीटिंग कराने में क्या दिक्कत आ रही थी। और रही बात इस भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की छतरी की, तो इस मूर्ति की स्थापना तो भाजपा के बोर्ड ने की है। जब मूर्ति थी जब तो छतरी बनी, उसकी बिना मूर्ति के छतरी कौन बनाएगा आप बताइए। तो इस लायक तो बीजेपी के बोर्ड ने बनाया। और रही बात यहाँ विकास की, तो विकास की हालत ये है कि नगर परिषद पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ एक सब ठेकेदार बना दिया गया है। अगर पायलट साहब के पास कोई जाता है तो वो कहते हैं बंटी भाई से बात करिए। बंटी भाई को यहाँ ठेकेदार बना के छोड़ दिया है और वो जब तक हाजिर लगाओ और उनके नतमस्तक नहीं हो तब तक कोई काम नहीं होता। मैं ज्यादा विषयों पे बात करना मैं पसंद नहीं करता। विकास अनवरत प्रक्रियाएं चलती रहेगी, मगर सबसे बड़ी जो समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। कानून व्यवस्था हमारी बद से बदतर हुई जा रही है। आए दिन माधोपुर चौराहे पर नेहरू पार्क के बाहर
मंदिरों और मस्जिदों के बाहर से गरीब अमा नागरिकों की मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है। एवरी डे की घटना है ये, इस शहर की घटना है ये। वो बेचारा जो गरीब आदमी है, इसको लेकर यहाँ के एसपी से मिले? एसपी साहब पूर्णतया अवगत है इन समस्याओं से। मेरी खुद की, मैं अधिवक्ता हूँ सर, मैं खुद अधिवक्ता हूँ। 2018 में मेरी मोटरसाइकिल आपका कहना है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लचर होती जा रही है। जो दलितों की बात रखता हो, जो ओबीसी की बात रखता हो, जो मुस्लिमों की बात रखता हो, जो फिरका परस्त ना हो, वो हमारा कैंडिडेट हो, और वो है सचिन पायलट। कोई भेदभाव नहीं। कभी उनके मुंह से गाली सुनी आपने? कभी किसी समाज के खिलाफ उल्टी सीधी बात सुनी? और हमारा दूसरा और बीजेपी वाले वो टोटल मुस्लिम और दलितों को गालियां देते रहते हैं। हमारा नेता कभी अपशब्द नहीं बोलता, इसलिए हमें ऐसा सुलझा हुआ लीडर चाहिए, और सचिन पायलट ही हमारा लीडर होना चाहिए, वही होगा। गांव शहर चुनावी सफर में हम टोंक में हैं और आपने सुना कि यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ लोग चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हो वो स्थानीय हो, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सचिन पायलट यहाँ के लिए एक बेहतर उम्मीदवार साबित हुए हैं और आने वाले समय में भी साबित होंगे। हालांकि कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो रेल से जुड़े मुद्दे हों या पानी से जुड़े मुद्दे हों, जिनका समाधान निकलना अभी भी बाकी है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।